हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के मैथ का दक्षता अभ्यास फर्स्ट। मतलब पहले चैप्टर का पूरा निचोड़ है। इसमें जितनी चीज़ पढ़े हैं इसमें आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कर इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है। तो कह रहा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। कोई भी परिमेय संख्या उसके समतुल्य कितनी संख्या अनंत हो सकती है, कुछ कितना हूँ संख्या अनंत होती हैं, गिनती नहीं की जा सकती। फिर कह रहा है परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप 16 × 80, मतलब 1/-1/5 आएगा आंसर। -1/5 हो गया। फिर कह रहा परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप क्या होगा। 40/-25 का सरलतम रूप 40 8 × 40 5 25, मतलब -8/25 -8/5 आएगा ना। 5 25 5 से काट दिए 5/40। फिर घ क्वेश्चन में क्या कर, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच क्या, दो असमान परिमेय संख्या दी गई है, उनके बीच परिमेय संख्या कितनी होगी। इसमें भी क्या होगा, अनंत ही होगा। कोई भी चाहे समान परिमेय संख्या है असमान, उनके बीच क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं अनंत होंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन, कारण निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। क्या कर रहा है, कथन दिया, इसमें क्या बताना है आपको, सत्य और असत्य, कौन सत्य है और कौन असत्य है। देखिए कह रहा समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या उसका जो सरलतम रूप क्या होगा, समान ही होगा। समान अगर परिमेय संख्या समान है तो सरलतम रूप भी समान होगा। क्या है, कथन सत्य है। फिर कह रहा -7/-11 धन परिमेय संख्या है। हाँ, ए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सत्य। कह रहा +4/-9 धन परिमेय संख्या है, नहीं, यह क्या हो जाएगा, असत्य। फिर कह रहा 3/-11 और -3/11 समान है। हाँ समान है तभी ना, देखिए माइनस चाहे ऊपर लगे नीचे, बात सेम ही है। तो च कह रहा 1/2 2/4 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। हाँ 1/2 दूनी 4 3 दूनी 6, मतलब 1/2 ही है ना, यह क्या हो जाएगा, सत्य। इसीलिए कहा कि एक ही परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, अनंत समरूप अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। फिर कह रहा है -1/3 -2/6 -3/9 ये विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। क्या कह रहा है, विभिन्न 1/3 2/6 ये क्या है, सेम ही परिमेय संख्या है। कह रहा है विभिन्न परिमेय संख्या है, तो क्या है, असत्य। कह रहा -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या, हाँ माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सत्य। कह रहा सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, जो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, हाँ सत्य है। तो सभी पूर्णांक को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। कर सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, नहीं, कुछ परिमेय संख्या होंगी जो पूर्णांक नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा, असत्य। कर 0/5 और 0/3 परिमेय संख्याएं नहीं है। कर नहीं है, 0 परिमेय संख्या है ना, तो हाँ, तो क्या है, यह कथन क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। कर दो समान असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, सत्य। ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, आरोही बढ़ते। अवरोही 4 है, आरोही में 3 वर्ड हैं। 3 मतलब छोटा है ना, तो उसमें छोटे से बड़े लिखेंगे, लेकिन इसमें अवरोही 4 वर्ड है। 4 वर्ड है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा से शुरू करेंगे। तो देखिए 2/5 4/7 5/9 1/6, इसको क्या करेंगे, सबसे आसान फार्मूला या इसका, अभी इसका क्या करेंगे, हर का लौसा लेंगे, फिर उसके बाद भिन्न के रूप में बदलेंगे, बहुत झंझट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, इससे 5 से 2 में भाग दीजिए 0.4,
दशमलव के 2 स्थान तक मान ज्ञात कर लीजिए। अब देख लिए, अब दशमलव आप ज्ञात कर लिए, दशमलव में इसको चेंज कर लिए। अब कुछ करना ही नहीं, 6 से 1 में भाग दिए तो इतना आया, 5 से 9 में भाग दिए, 5 में 9 से भाग दिए तो इतना आया, 4 में 7 से भाग दिया तो इतना आया। तो क्या हुआ, अब आपको मिल गया। तब इसमें तो पता लगा सकते हैं ना कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा 5.7, फिर उससे छोटा 5.5, उससे छोटा 0.4, उससे छोटा 1.13। तो क्या 5.57 किसका हुआ है, 4/7 का ना। दूसरे नंबर पे ना 4/7 पहले लिखिए, फिर 5.55 है, ये 0.55 है, 0.55 है ना। तो इसको ये किसका तीसरे नंबर पे है, तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 5/9, फिर 0.4 पहले नंबर वाला 2/5, फिर 1/6। ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। फिर ख में वही करना है, -4/11, -1/3, -5/7, इसको दशमलव में बदले ऐसे आ गया। तो क्या है, सभी माइनस में है। तो माइनस में क्या होता है, माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वह छोटी होती है, जबकि जो सबसे छोटी संख्या होती है क्या होती है, वह बड़ी होती है। माइनस में कभी भी, माइनस में देखेंगे तो जो बड़ी संख्या, जो छोटी संख्या है माइनस, वह क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, जबकि जो सबसे बड़ी संख्या होती है क्या होगी, सबसे छोटी। तो इसमें सबसे छोटी माइनस में कौन है, 0.36, 0.33 है ना सबसे छोटी। तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी मानी जाएगी। माइनस में जो भी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी मानी जाती है। तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसमें से लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से मिला लेंगे कौन कौन सी है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसी प्रकार देख लीजिए ग में ठीक वही प्रोसीजर किया गया। इसमें भाग दिए, इससे इसमें भाग दिए, इससे इसमें भाग दिए, इससे इसमें भाग दिए, तो इतना 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 आ गया। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी होती है। माइनस में जो भी होगी, अगर 4 रुपये आप उधार हैं और कोई 5 रुपये उधार है, तो आप कम उधार है ना, तो मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा है, इसलिए आप कम उधार हैं। जिसके पास कम पैसा होता है वह ज़्यादा उधार होता है। तो क्या हुआ, कम वाला धनी है, तो मतलब बड़ा है। तो बड़ा, छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इस प्रकार जैसे जैसे इसमें दशमलव बदलें, उसी प्रकार उसी के सामने वाला लिख देंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। इसको भी दशमलव में बदल लिए, इतना 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 आ गया। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं, उसी तरह जैसे किए थे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। माइनस में, जबकि प्लस में सबसे बड़ा है ये, सबसे उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। इस प्रकार क्या करेंगे, भिन्न में लिख देंगे, और यही क्या हो जाएगा आंसर। हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। इसके बाद अगला वीडियो चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।